जब उनकी सरकार बन गई 2017 में और तब उनके पास हम लोग पहुँचे अपना हक मानने के लिए, तो उन्होंने मुझे केवल लाठियाँ दी और कुछ नहीं दी। उनके जेसीबी से, उनके बुलडोजर से हम लोग का कोई डर नहीं है और हमसे वो टकराएंगे भी नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए आप, अस्पताल में चले जाइए, फीस पीछे से लिया जाता है, डॉक्टर अंदर से मांगता है कि हमको दीजिए तो हम ऑपरेशन करेंगे। तो मतलब 2017 में बाबा को मुख्यमंत्री बनाने में आप लोगों का ही हाथ था? बिल्कुल, हम लोग पूरा संगठन जी जान से, पूरा एक एक बीएड टेट योद्धा, घर घर अपने परिवार, रिश्तेदार, गांव गली मोहल्ले सब जुटा था उनकी सरकार बनाने में। और 5 साल बाद हमें झुंझुना पकड़ा दिया गया। हम लोग बेरोजगार क्या करें, हम लोग कुछ नहीं रह गया। हम जय हिंद दोस्तों, मैं शोएब सलमानी। आज हम बस्ती जनपद में हैं, लेकिन किसी नेता को, किसी मंत्री को आज नहीं कवर कर रहे हैं। एक असहमति की आवाज़ है, लोग क्यों असहमत हैं, आइए जानते हैं कुछ लोगों से। मौजूदा सरकार से असहमत हैं, इनकी रैलियां निकल रही थी, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि असहमत हैं आप तो क्यों हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं उदय राम यादव, बीएड टेट 2011 बेरोजगार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मैं बस्ती जिला का महामंत्री हूँ। और हमारे जो संघर्ष के साथी हैं, हम लोग बीएड टेट 2011 में हमने टेट को क्वालिफाई किया और तब से हम लोग दर्द झेल रहे हैं। अखिलेश जी आए, अखिलेश जी ने अपने घोड़ा पत्र में हम लोग को शामिल किया, इसलिए हम लोगों ने उनको समर्थन देने का ऐलान किया। आप बता रहे हैं कि आपकी ये समस्या थी, इस बार आप अखिलेश यादव को समर्थन देंगे। तो क्या आपको योगी आदित्यनाथ से उम्मीद नहीं थी? उनके कार्यकाल में आप क्या बात नहीं किए वो, या बाबा की तरफ से आपके पक्ष में कुछ नहीं कहा गया पिछले 5 साल? हमारे धरने में जब हम लोग धरना देते थे 2016 और 17 की शुरुआत में, तो केशव मौर्य जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, योगी जी, ये सब हमारे धरने को समर्थन करते थे और ये कहते थे कि आप जो है सरकार मेरी लाइए, हम आपको नौकरी देंगे। योगी जी अपने मंचों से कहते थे कि बीएड टेट 2011 को हम नौकरी देंगे। और हम लोग जब इनके सरकार में धरना किए तो हम लोग के ऊपर कई बार लाठियां चलीं, हमारे कई साथी घायल हो गए। हम लोग फिर धरना दिए तो एक कमेटी बनाई गई, जो कमेटी की रिपोर्ट आज तक फाइनल नहीं हुई। हम लोग लास्ट में धरना दिए तो ये माननीय दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। हम लोगों ने कई बार उनसे क्वेश्चन किया, लेकिन कोई जवाब हम लोग को नहीं मिला। लास्ट टाइम में योगी जी ने कहा कि ये भर्ती अखिलेश जी का पाप है, इसलिए इस वैकेंसी को हम नहीं कर सकते। हम लोगों ने फिर अखिलेश जी का समर्थन करना शुरू कर दिया। ये तो वैकेंसी 2011-12 की है, तो 5 साल अखिलेश यादव को भी समय मिला था, तो वो उन्होंने क्यों नहीं किया? उसमें हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग थे, अपोजिट थे, वो लोग चले गए कोर्ट में। अब हम लोग को कोर्ट में ये लोग लटकाए रहे, काफ़ी दिनों तक हम लोग भ्रमित रहे, इसलिए ऐसा काम नहीं हो पाया। आइए और लोगों से राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस असहमति में और कौन से मुद्दे जुड़े हुए हैं, क्यों समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? आप लोग खुलकर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बसपा को भी कर सकते थे, भाजपा पर दोबारा विश्वास कर सकते थे। क्या आरोप ये भी हो सकता है कि आप लोगों को फंडिंग किया गया है, आप लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया है? क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा परिचय तो वैसे मैं परिचय के मोहताज नहीं हूं। हमारा परिचय सफ़ेद टोपी बीएड टेट 2011 ये पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। हमें परिचय देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपका सवाल है कि आप अन्य पार्टियों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने जब हमारा विज्ञापन 2011 में निकला था, उस समय मायावती की सरकार थी और विज्ञापन के लास्ट में, विज्ञापन के 1 महीने बाद सरकार, इलेक्शन हुआ, सरकार बदल गई, माननीय श्री अखिलेश जी की सरकार आई। उस समय कुछ हमारे बीच के भाइयों ने कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में पहुंचने के कारण ये मैटर जब कोर्ट में पहुंचा, तब कोर्ट ने अखिलेश सरकार जी को आदेश दिया कि ये कुछ विज्ञापन में कुछ त्रुटियां थी, जिसके कारण ये कोर्ट में पहुंचा। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप दूसरी विज्ञापन निकालिए, ये विज्ञापन सही नहीं है। तो माननीय अखिलेश जी ने 7/12 को एक विज्ञापन दिया बीएड टेट 2011 के नाम से, और उस विज्ञापन में भी हम लोगों ने अप्लाई किया और लगभग
एक एक कैंडिडेट 35 से 45 हज़ार रुपया यानी प्रत्येक ज़िले में अपना जो आवेदन के लिए खर्च किया। फिर मैटर ये दोनों आवेदन फिर कोर्ट में पहुंच गया और ये कोर्ट में चलता रहा। चुनाव करीब आ गया, लगभग 2017 वाला चुनाव करीब में आ गया और हमारे धरने में माननीय दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, महेंद्र नाथ पांडे जी आदि, यहाँ तक योगी जी भी अपने भाषण में, अपनी सभाओं में हम लोगों का दर्द साझा करते थे और कहते थे कि हमारी सरकार बनवाइए, हम आपको नौकरी देंगे, ये मेरी गारंटी है। हम लोग उनका पूरा समर्थन किए, पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ, गली गली, गांव गांव, हर एक जगह प्रचार प्रसार किए। और जब उनकी सरकार बन गई 2017 में और तब उनके पास हम लोग पहुँचे अपना हक मानने के लिए, तो उन्होंने मुझे केवल लाठियां दी और कुछ नहीं दी। इसके लिए हम उनके प्रत्येक विधायक, प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मंत्री से भी संपर्क किए, उनको भी अपना ज्ञापन दिए, सबके सब आश्वासन दिए, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में केवल लाठियां ही मिली और कुछ नहीं मिला। और जब हम लोग निराश हो गए तो अपने प्रदेश नेतृत्वकर्ता के आह्वान पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन किए और वहीं पर सभी लोगों का ये एक मत हुए कि अब हम इस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, अब जो हमारी मदद करेगा, जो हमारा समर्थन करेगा, उस सरकार का हम मदद करेंगे। इस बात को लेकर हम माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी के पास पहुँचे। अखिलेश जी ने कहा, हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारी सरकार बनवाइए, हम आपको हमारी सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट में हम आपको नौकरी दे देंगे। और उन्होंने इसके लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी मुझे शामिल किया। और ये मैनिफेस्टो में आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, इसमें लिखा है BED-TT 2011। ये देखिए, ये उनका मैनिफेस्टो है, ये मेरा मैनिफेस्टो नहीं है, इसको हम नहीं बनाए हैं। ये माननीय अखिलेश जी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और हम लोगों को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको नौकरी देंगे। अगर अखिलेश यादव की सरकार बन गई और फिर भी आप लोगों की नियुक्ति ना हुई तो क्या करेंगे फिर? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया ने जो बात कही है, जब भी इनकी सरकार थी, जो भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, उस प्रत्येक कार्य को 100% करने का प्रयास किया है। और ये मुझे पूर्ण भरोसा है, 100% भरोसा है कि माननीय अखिलेश जी की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप इतने जोश में समर्थन कर रहे हैं, अगर गलती से बाबा फिर आ गए तो आप लोग कहाँ जाएंगे? बाबा नहीं आएंगे, हम पूरे प्रदेश में लगभग 2.5 लाख लोग पहुँच हैं। BED-TT 2011 2.5 लाख हैं और गली गली, घर घर, नात बात, रिश्तेदार, सब पूरे प्रदेश में जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों का खुला समर्थन दे रहे हैं और उनके विधानसभा में जा के प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच अपनी पीड़ा कर रहे हैं कि ये बाबा, ये जो है झूठी सरकार है, ये बेरोजगारों के हित की सरकार नहीं है, ये वादा खिलाफी है, ये जुमलेबाजी सरकार है। तो इन जुमलेबाजी पर भरोसा मत कीजिएगा और मेरी बातों को जनता मान रही है। इसलिए मुझे 100% विश्वास है कि बाबा जी, आपकी योगी जी अपने मठ में पहुंचेंगे और वहीं पर अपना कार्य करेंगे और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। तो बाबा जी के JCB से आप लोगों को डर नहीं लगता है? नहीं, कोई डर नहीं लगता। उनके JCB से, उनके बुलडोजर से हम लोग का कोई डर नहीं है और हमसे वो टकराएंगे भी नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। वो कभी भी हम लोग से बहस करने के लिए तैयार, तो हम लोग उनके लिए तैयार हैं। कभी BJP प्रत्याशी कोई भी आवे, वैसे हम लोग को देखते ही वो भाग खड़ा होता है। अगर हम लोग को सफ़ेद टोपी देखा तो रास्ता छोड़ देगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो 2 मिनट बहस कर ले। केशव मौर्य जी भाग गए थे, दिनेश शर्मा जी भाग गए थे, तो ये आम जन विधायक तो अपने आप निकल जाता है। ये तो आपकी कुछ निजी समस्याएं थी, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपको प्रदेश में और ऐसी कौन सी समस्याएं नज़र आती हैं जिससे आप लोग असहमत हैं मौजूदा सरकार से एज ए नागरिक? रोड की समस्या बहुत बड़ी समस्या, पुलिस प्रताड़ित कार्रवाई बहुत बड़ी समस्या, बिजली की समस्या, खंबे नहीं है। आज ट्रांसफार्मर जल जाता है, 15 दिन 20 दिन गांव वाले अपनी टाली लेकर के जाते हैं बिजली विभाग में और तब ट्रांसफार्मर पा जाते हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए आप,
अस्पताल में चले जाइए, फीस पीछे से लिया जाता है, डॉक्टर अंदर से मांगता है कि हमको दीजिए तो हम ऑपरेशन करेंगे। दवा की ये प्रॉब्लम है, दवा मार्केट में नहीं है। कोरोना काल में आप देख ही लिए, लाशों को आप देख लिए, नदी में तैरते लाश खत्म हो गई हैं। लोग कितने प्रताड़ित थे कोरोना काल में। लोग बॉम्बे से घर पहुंच गए, इनके पास बस नहीं था, इनके पास कोई सुविधा नहीं था। मुख्यमंत्री जी गायब थे, अपने केक काटते थे, मस्जिद मंदिर में जाके घंटा बजाते थे। ये बेरोजगार शिक्षक हैं, इन्हें देश का भाग विधाता कहा जाता है, लेकिन जब लगे हाथ इन पर लाठियां भी बरसाई जाती हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं जो पिछले 5 साल अपने हक के लिए आवाज़ उठाए और ऊपर से इन्हें रोटियों के बदले लाठियां मिली। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? उनीस पांडे, मैं B.Ed टेट 2011 एसोसिएशन जिला बस्ती के उपाध्यक्ष पद पे। जी, आपको क्या लगता है, जैसा कि आपके साथी लोग बता रहे हैं ये समस्या, इस समस्या से पीड़ित हैं, आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे योगी सरकार को और अगले वाली जो भी जिसकी भी सरकार हो, क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरीके से काम किया जाए और कितनी जल्दी आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है आज के परिप्रेक्ष्य में। हम लोग 2011-12 सताए हुए हैं, आज 11 साल हो गए। हम लोग के ऊपर जिम्मेदारियां, बाल बच्चे, हम लोग फार्म भरे, लगभग 40-40, 45-45 हज़ार रुपये सब लोग हर ज़िले से मिला के आवेदन किया गया। और उसके बाद जो है दर दर भटके। उसके बाद जो है हम लोग दिनेश शर्मा के अध्यक्षता में, जो कि हमारे भाई लोगों ने बात में उसी में से जोड़ रहे हैं कि कमेटी रिपोर्ट का गठन किया गया। वो कमेटी रिपोर्ट हम लोगों ने इको गार्डन में धरना दिया, एक कमेटी रिपोर्ट गठन हुआ कि आपके परिप्रेक्ष्य में आपका कमेटी गठन किया जा रहा है, जिससे कि ये कमेटी गठित होगी तो हम लोग को रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन हम लोग 2 साल 2018 में हमने धरना दिया, 2018 में धरना देने के बाद कमेटी गठन हुआ। जब चुनाव आने लगा, 2 साल बीत गया, हम लोग फिर धरना दिया इको गार्डन में, विशाल जनसमूह। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अंत में जब चुनाव आने वाला रहा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आपके कमेटी के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं हम लोगों के। हम लोग क्या करें, हमारा तो जो है हम लोग तो सीधे एकदम कुछ शून्य हो गया हम लोगों का। हम लोग फिर मिले हर विधायक के पास, हमारे हर जिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने हर विधायक, हर भाजपा के हर विधायक मंत्री से कहा, अनुनय विनय किया, अपना ज्ञापन दिया, हर जाके हम लोगों की व्यवस्था की जाए रोजी रोटी की। हम लोग आप ही सरकार बनाए 17 में, घर घर जा के, गाँव गाँव गली के 17 में, कि हमें जो है हमारी रोज़गार की व्यवस्था की जाए। लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमें कहा गया कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो मतलब 2017 में बाबा को मुख्यमंत्री बनाने में आप लोगों का ही हाथ था? बिल्कुल, हम लोग पूरा संगठन जी जान से, पूरा एक B.Ed टेट 2 योद्धा, घर घर अपने परिवार, रिश्तेदार, गांव गली मोहल्ले सब जुटा था उनकी सरकार बनाने में। और 5 साल बाद हमें झुंझुना पकड़ा दिया गया। हम लोग बेरोजगार क्या करें, हम लोग कुछ नहीं रह गया। हम लोग मजबूर होकर माननीय अखिलेश यादव जी से मिला गया, हमारे संगठन के लोग पदाधिकारी लोग मिले। उसके बाद जो है हमें भरोसा दिया गया। आज खुले मंच पे B.Ed टेट 2011 का नाम ले रहा है अखिलेश यादव। हर जनसभा में सफ़ेद टोपी आपका समायोजन किया, घोषणा पत्र में हमें शामिल किया गया। तो हाँ, इसलिए हम लोग जी जान से लगे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन करेंगे, हम लोग की रोजी रोटी की व्यवस्था होगी माननीय अखिलेश सरकार के आने पर। ये 2011 के B.Ed टेट पास आउट उस समय के अभ्यर्थी हैं जो अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं। पिछले 5 साल योगी बाबा जितने वादे करते गए उनका ये लोग इंतज़ार करते गए, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। इस बार इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। देखते हैं इनके साथ कितनी वफा करती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पर इन लोगों का कितना भरोसा है वो तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी। जय हिंद, जय भारत।